हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जी पाठशाला में। और ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी की सीरीज़ चल रही थी हमारी 11th क्लास की, हम उसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज इसमें देख रहे हैं क्वेश्चन, और अब चलते हैं आगे, देखते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन। पहला पढ़ लेते हैं। क्या कहता है कि पृथ्वी जब सूर्य के सबसे दूर स्थिति में होती है तो इस स्थिति को उपसौर कहा जाता है। दूसरा, पृथ्वी जब सूर्य के सबसे नज़दीक की स्थिति में होती है तो इस स्थिति को अपसौर कहा जाता है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर बताइए। तो मैं आपको बता दूं, ये दोनों ही कथन जो हैं वो क्या हैं, वो राइट हैं। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कहता है कि सूर्य ताप में होने वाली भिन्नताओं के कारकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। दूसरा है सूर्य की किरणों का नतिकोण। तीसरा है दिन की अवधि। चौथा है वायुमंडल की पारदर्शिता। पांचवा है स्थल विन्यास। तो नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर दीजिए कि सूर्य ताप में होने वाली भिन्नताओं के कारक हमको बताने हैं। ठीक है, तो सूर्य ताप में होने वाली भिन्नता के कारक हैं, पहला पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। दूसरा सूर्य की किरणों का नतिकोण। और तीसरा दिन की अवधि। और चौथा वायुमंडल की पारदर्शिता। और पांचवा स्थल विन्यास। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो यही कारक हैं। और ये जो अंतिम दो कारक दे रखे हैं ना, इनका कम प्रभाव पड़ता है, लेकिन इनका जो है वो ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। और नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर जो है वो है आपका ऑप्शन डी। ये पांचों ही कारक हैं। ठीक है, सूर्य ताप की तीव्रता की मात्रा में प्रतिदिन, हर मौसम और प्रतिवर्ष परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कहते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है सूर्य की किरणों का नतिकोण सूर्य ताप की मात्रा को प्रभावित करता है। दूसरा पढ़ लेते हैं, सूर्य की किरणों का नतिकोण किसी स्थान के अक्षांश पर निर्भर करता है। तो मैं आपको बता दूं, ये दोनों ही कथन जो हैं वो आपके राइट हैं कि सूर्य की किरणों का जो नतिकोण है वो सूर्य ताप की मात्रा को प्रभावित करता है, और सूर्य की किरणों का नतिकोण किसी स्थान के अक्षांश पर निर्भर करता है। ये दोनों कथन आपके क्या है, राइट है। चलिए अगला देख लेते हैं। क्या कहता है, ये कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है क्षोमंडल में मौजूद जलवाष्प, ओजोन तथा अन्य किरणों अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लेती हैं। जी बिल्कुल। और दूसरा हम पढ़ लेते हैं कि लघु तरंगें वाले सौर विकिरण के लिए वायुमंडल पूर्णतः अपारदर्शी होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, क्योंकि लघु तरंग दैर्घ्य वाली जो सौर विकिरण होती हैं उनके लिए अधिकांशतः जो वायुमंडल होता है वो अपारदर्शी नहीं बल्कि पारदर्शी होता है, और पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले सूर्य की किरणें वायुमंडल से होकर गुजरती हैं। इसलिए ये स्टेटमेंट आपका क्या हुआ, दूसरा वाला रॉन्ग हो गया, पहला राइट है। तो केवल इसमें कितना कथन सही है, पहला सही है और दूसरा रॉन्ग है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।